Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture, we have discussed about the most important question of chapter number 9, module 3, and the question was composition of industries in India, and also we can say the industrial composition in India, in which we have learned two types of composition. First one was the functional composition and second is the ownership composition. If you want to watch that video too, so I am going to share the link in the description box so you can watch from there. Okay, now our today's topic is Competition Act 2002. In this video lecture, friends, we'll cover features also. Okay, and this is the most frequent asked question for the short notes especially, so please do practice and do learn this question. Now let's start. Competition Act 2002. सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि Competition Act 2002 लाया क्यों किया गया. ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था MRTP एक्ट, जो 1969 में बनाया गया था दोस्तों. MRTP का फुल फॉर्म होता है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. ठीक है, MRTP एक्ट जो है 1969 में बनाया गया था, जहाँ पर अगर कोई भी फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री या कोई है तो इनका अगर एसेट्स 100 crores के अबव जाता था सो उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई दी जाती थी ताकि वो अपने बिजनेस को उसके ऊपर का एक्सपेंशन तक नहीं लेके जा सकते. मतलब 100 crores के एसेट से ज़्यादा का एसेट कैरी नहीं कर सकते थे. तो इट वाज अ वन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो 1969 में हुआ करता था. इस वजह से ये एक्ट बनाया गया था कि आप जो है 100 crores के ऊपर का अगर एसेट्स कैरी करते हो तो आप आपके बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते. मतलब यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस टिल द एसेट्स फॉर 100 crores. ठीक है, तो एक टाइप का रेस्ट्रिक्शंस है फ्रेंड्स. आजकल अगर आप देखोगे तो वी हैव दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है जिनके एसेट्स जो है 100 से भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉर्स के ऊपर होते हैं, लेकिन बट स्टिल दे आर रनिंग द बिजनेसेस राइट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. लेकिन पहले जो है 1969 में ये एक्ट ही बना दिया गया था कि कोई भी फर्म एंड इंडस्ट्री 100 crores के ज़्यादा का एसेट रखेगी तो उसके बिजनेस को एक्सपांशन का परमिशन नहीं दिया जाता था, कि मतलब आप उतने में ही डील करो, उससे ज़्यादा नहीं. सो इस MRTP एक्ट को हटाकर कंपटीशन एक्ट लाया गया मार्केट में इन द ईयर ऑफ 2002 में. अब यहाँ पर जो है कंपटीशन एक्ट बोलता है कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करे, अपने बिजनेस को जितना चाहे एक्सपांड करे, बट उससे सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए और जो है साथ ही साथ बेनिफिट भी होना चाहिए. ठीक है, सो हम देखेंगे कि कंपटीशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया गया और इसके फीचर्स क्या हैं. ठीक है, सो नाउ कॉम्पिटिशन एक्ट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ MRTP एक्ट 1969. सो जब भी आप लिखेंगे मैं फुल आपको हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन देती हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आप इतना ही लिख कर भी आराम से आंसर लिख सकते हैं. वेटेज एंड मार्क्स दोनों गेन करने में आसानी होगी. सो आप स्टार्ट कर सकते हो कि भाई कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ MRTP एक्ट 1969, दैट इज़ मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये शॉर्ट नोट्स बहुत बार पूछी जा चुकी है एंड इस पे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं. द कॉम्पिटिशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एंड पास्ड इन December 2002. ठीक है, पार्लियामेंट में जब ये बिल पास किया गया और ये पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव कर दिया गया था इन द मंथ ऑफ December 2002. द एक्ट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. देखिए, कॉम्पिटिशन एक्ट को जब बनाया गया तो कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ मकसद रखे गए थे. पहला, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. प्रोहिबिट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑफिशियली स्टॉप करना. स्टॉप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन को रोकते हैं. एंटी मतलब स्टॉप करते हैं. देखिए, कंपटीशन होगा तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओवरटेक करने, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, नया लाएगी, कुछ तो नया करेगी जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा. कंपटीशन होगा ही नहीं तो फिर सोसाइटी को भी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ना ही आपका इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी वे में होना चाहिए. सो पहले एग्रीमेंट्स बनाए जाते थे जिसमें लिखा होता था कि दो को फर्म एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं करेगी. वैसे एग्रीमेंट्स को कहा जाता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. तो उनको स्टॉप कर दिया गया कॉम्पिटिशन एक्ट आने के बाद कि अभी कोई भी कॉम्पिटिशन पे रोकथाम नहीं होगी बल्कि कॉम्पिटिशन करना है.
प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रोहिबिट अगेन स्टॉप करना। डोमिनेंट पोजीशन मतलब एक हाथ, देखो जब कंपटीशन नहीं है तो एक ही कंपनी अपना हुकूमत चलाएगी, मोनोपोली चलाएगी, है ना। अगर उसको कोई कॉम्पीट करने के लिए मार्केट में है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, और आपने एग्रीमेंट बना चुके हैं कि आपको कोई कॉम्पीट ना करे, तो इससे आप अपना मोनोपोली मतलब हुकूमत जताओगे, कितना भी पैसा रख के पब्लिक से चार्ज कर सकते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। सो इसको भी प्रोहिबिट करने की आप ऑब्जेक्टिव किया गया। फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन जो स्पेशली मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेगुलेशन, पहले मर्ज, दो कंपनी आपस में मर्ज होकर काम नहीं कर सकती, एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी परचेज नहीं कर सकती, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस होता था। तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन को, एक्ट को भी मतलब पॉइंट को रेगुलेट किया गया कि नाउ पीपल कैन गो विद द कॉम्बिनेशन ऑल्सो, मतलब कि हम मर्जर कर सकते हैं, दो कंपनियां मिलकर भी काम कर सकती हैं। लाइक मारुति सुजुकी, दो कंपनियां हैं, मारुति इज़ अ इंडियन ब्रांड, सुजुकी इज़ अ अब्रॉड वाला ब्रांड, फॉरेन ब्रांड, ठीक है। उसी तरीके से टाटा मोटर्स, टाटा जो है इंडिया का है, मोटर्स जो है बाहर का है। सो ये मर्ज होके मतलब मिलकर काम कर रही हैं। एक्विजिशन, जब कोई छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के द्वारा परचेज कर ली जाती है, इसको कहते हैं एक्विजिशन, और इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। सो कॉम्पिटिशन एक्ट ने कॉम्बिनेशन को भी क्या किया है, इंक्रीज़ किया। फिर कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, कॉम्पिटिशन एडवोकेसी क्या होती है फ्रेंड्स, के सोसाइटी को सपोर्ट करना। एडवोकेसी इज़ नथिंग बट टू सपोर्ट द पीपल, टू सपोर्ट द पब्लिक, ठीक है। सो खैर ये जो मैंने बताया, यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको फीचर्स में भी मोस्टली देखने को मिलेगी। सो वो तो चार ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट को स्टॉप करना, मोनोपोली दैट इज़ डोमिनेंट पोजीशन को स्टॉप करना, इसका ऑब्जेक्टिव था। कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन को चलाना। एडवोकेसी मतलब पब्लिक को सपोर्ट करना, ठीक है। नाउ चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, अब ये क्या है आपको मैं बता देती हूँ, आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक कमीशन बनाई गई है, ठीक है, जो क्या करती है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो एक्ट मतलब कंपटीशन एक्ट में जो भी चीज़ें बताई गई है, अगर उसका उल्टा कोई भी कंपनी करती है ना, तो उसको जो है वो एलिमिनेट करने का हक रखती है। कौन, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में कंपटीशन एक्ट का एक कमीशन बनाया गया है जो बराबर देख रेख करता है कि अगर कहीं भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म किया जा रहा है, या किसी भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन के एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट किया जा रहा है, सो वो सारी चीज़ों को, वो सारी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने पे काम करती है आपकी सीसीआई, दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। दूसरा फीचर्स क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, मैंने अभी बताया आपको। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कंपटीशन को रोकते हैं, जो बोलता है कि आप, मैं अगर ये प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, सो मैं एक एग्रीमेंट साइन करवा रहा हूँ सामने वाली कंपनी से कि तू ये प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेचेगा। सो जब वो सामने वाला बना के प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, सो कंपटीशन तो होगा ही नहीं दोस्तों। कंपटीशन नहीं होगा तो पब्लिक को भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा और ना ही इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। सो ऐसे एग्रीमेंट्स को कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कंपटीशन को रोकने वाले एग्रीमेंट। सो इनको प्रोहिबिट किया, ये मेन फीचर है। हमने इनको ही क्या कर दिया, कंपटीशन एक्ट आया तो उसने क्या बोला, इसको स्टॉप करो, अब आप लोग एग्रीमेंट करो कंपटीशन वाले और कॉम्पीट कर करके एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट को बेचो। फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर आप देखो कोलगेट या सोप का भी एग्जांपल लेते हो, सो लक्स सोप वाले ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया कि कोई और दूसरा सोप नहीं बेचेगा, नहीं भाई, यहाँ पर लक्स कंपनी को कंपटीशन के लिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं, डव है, निरमा है ना, लाइफ बॉय है। सो इस तरीके से फिर है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखिए पहले कैसा होता था, मोनोपोली होती थी। सो मोनोपोली को रोकने के लिए, मोनोपोली होता है तो कैसा होता है ना, जब एक सिंगल सेलर होता है उस कंपटीशन को हम कहते हैं मोनोपोली। अब सिंगल सेलर है मार्केट में, तो ये बात होती है कि वो प्राइस को कितना भी बढ़ाकर बेच सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मार्केट में और कोई दूसरा ये प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है, तो सारे कस्टमर्स चाहे वो प्राइस ज़्यादा रखे या कम रखे उसी से ख़रीदेंगे। सो ये एक डोमिनेंट पोजीशन हो गई जहाँ पर पब्लिक को लूटा जा सकता है बाय चार्जिंग द हायर अमाउंट या हायर प्राइजेस। तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है कंपटीशन एक्ट लाने पर, इसको भी क्या कर दिया गया, ऑफिशियली स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, मर्जर, दिस इज़ मर्जर फ्रेंड, मर्जर होता है एंड एक्विजिशन, ये रहा एक्विजिशन। सो मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए परमिशन दी गई। नाउ पीपल कैन डू मर्जर्स एंड
एक्विजिशन और अमालगमेशन भी इसी को कहते हैं, जहाँ पर दो फर्म मिलकर एक साथ जो है काम कर सकती है और किसी तीसरी फर्म को कॉम्पीट भी कर सकती है. सो टू बिल्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, इसके लिए ही बनाया गया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. लास्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवोकेसी. इट इज़ रेफर्स टू क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कॉम्पिटिशन. कंपटीशन के कल्चर को मार्केट में अडॉप्ट करना या फिर उसको क्रिएट करने के लिए वर्कआउट किया जाता है, इसी को कहते हैं कंपटीशन एडवोकेसी. मतलब आप लोगों को बताया जा रहा है, पब्लिक को सपोर्ट किया जा रहा है. जैसे आप देखते हो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव्स क्यों लाए गए? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड हो. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड होगा सो क्या होगा, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारी मार्केट में कंपनियां आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, एडवोकेसी आएगा. ठीक है फ्रेंड. सो यो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी फ्रेंड, यू कैन मेक अ कमेंट. ओके. इस वीडियो में मैंने कवर किया कंपटीशन का मीनिंग, एक्ट का, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके फीचर्स. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.